किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, हम चर्चा करने जा रहे हैं चने के भाव के ऊपर, क्योंकि चने का भाव लंबे समय से 6,000 रुपये के दायरे में काम कर रहा है। हमने जिस समय चना की आवक अच्छी बाज़ारों में आ रही थी, किसानों को चना बाज़ार में था, उस टाइम आपको बताया था कि इस टाइम तो हमें मंदी दिखाई दे रही है, परंतु आगे आने वाले समय में चने के भाव में 500-400 रुपये की बढ़त दिखाई देगी। ठीक वही हुआ। चना 5800, 5900, 6,000 और एक बार 6100 रुपये बनने में कामयाबी हासिल करता हुआ दिखाई दिया। हम अनेक तरह की जानकारी किसानों तक पहुंचा रहे हैं। हम कोशिश करते हैं कि किसानों को समय पर ठीक जानकारी उपलब्ध करवाई जाए ताकि उन्हें किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो। इसी क्रम में लगातार वीडियो जारी करके हम ये जानकारी आप तक पहुँचा रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे द्वारा दी गई जानकारी को ठीक गौर से सुनेंगे, अपने किसानों तक शेयर करेंगे और आपको भी यदि इसी तरह की जानकारी मिलती रहे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसके साथ जुड़ने का काम करेंगे। साथियों, चने की बिक्री सरकार लगातार कर रही है। सभी राज्यों में चने का भारी भरकम स्टॉक सरकार के पास है। इस बार जो सरकार के पास स्टॉक है वो अन्य चीज़ों से सबसे ज़्यादा स्टॉक सरकार के पास मौजूद है। उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि जिन दिनों सरकार चने की खरीद कर रही थी उन दिनों बाज़ार में चने के भाव मंदे थे और सरकार को भारी मात्रा में माल खरीद करने का मौका मिला। खरीद भी किया और अब लगातार बिक्री भी जारी है। इधर से मानसून कमज़ोर और बरसातें कम होने के कारण गर्मी की लगातार बढ़ोतरी देखी गई है, जिसके कारण दालों और मेसन की डिमांड मौके के ऊपर रुकी हुई है। ज़रूरत के हिसाब से बाज़ार में लगातार माल आ रहा है। हमारे पास जो जानकारी है हम आपको ये बता देते हैं कि आगे आने वाले समय में चने के अंदर किसी प्रकार की इससे ज़्यादा भाव गिरने की संभावना नहीं है, क्योंकि सरकार जो माल बेच रही है वो माल आज महाराष्ट्र आदि राज्यों में 6,000 और 6,500, 7, 10, 6,100 रुपये की बोली के ऊपर धड़ल्ले से खरीदार खरीद रहे हैं। हम चने के भाव में एक जानकारी और साझा कर देते हैं कि जो सरकार के पास स्टॉक कम होगा सरकार बिक्री की क्वांटिटी घटाएगी, क्योंकि अब जो माल बेच रही है वो भारी मात्रा में माल बेच रही है। हमारे पास जो समाचार हैं उसके हिसाब से अभी भी सरकार के पास 22 लाख टन माल मौजूद है। आगे एल नीनो की स्थिति को देखते हुए जो लगातार बरसात कम होने के संकेत मिल रहे हैं, दालों की उपलब्धता घटने के संकेत मिल रहे हैं, जिसके कारण सरकार भी इस बारे संपूर्ण रूप से सावधान होकर फूंक मार कर पैर रखने का काम कर रही है। विदेशों में चने के भाव में किसी प्रकार की गिरावट की कोई शंका दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का माल यदि हमारे यहाँ पहुँचता है तो वह लगभग 6500 रुपये के लगभग पहुँच रहा है और इन भाव में हमारे खरीदार किसी भी प्रकार के आयाती सौदे नहीं कर रहे हैं। मौके के ऊपर जो 10, 8, 9, 10 लाख टन चना पुराना जो आयातित चना है वो बाज़ार में बिक रहा है, आ रहा है, बंदरगाहों से स्टॉक निकल के पूर्ति करने का काम कर रहा है। सरकार भी बेच रही है, कुछ हमारे व्यापारी भी माल बेचते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये मंदी लंबे समय तक न रह करके आगे कुछ समय बाद, ये थोड़ी ध्यान करने वाली बात है, कुछ समय बाद चने के भाव को सहारा मिलता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि अभी मौके पर हमें भाव बढ़ने की कोई संभावना दिखाई नहीं दे रही है। परंतु जो हम बता चुके हैं कि सरकार के स्टॉक में कमी आएगी, विदेशी चना के आयातित स्टॉक में कमी आएगी, विदेशों में चने के भाव सुधरते हुए दिखाई देंगे, तो हमारे भारत के अंदर भी इसके भाव को सहारा मिलने की उम्मीद हमें नज़र आ रही है। आगे मौसम के हिसाब से यदि देखा जाए तो एल नीनो की स्थिति पूरे भारत के अंदर सामान्य रूप से प्रभाव डालती हुई दिखाई दे रही है। दालों की बिजाई पूर्ण रूप से प्रभावित हो चुकी है, जिसमें कोई शंका नहीं है। ये भी संकेत चने के भाव को सहारा देने की ओर इशारा करता है। हम उम्मीद करेंगे ये वीडियो जन जन तक पहुंचाओगे, समझाओगे और हमारे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगे, ठीक लगे, समय पर आपको मिलती रहें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इसके साथ जुड़ोगे। साथियों, हम अनेक बातों की जानकारी आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। हमारा मकसद है किसान को जगाओ, समझाओ और सटीक जानकारी किसान तक पहुंचाओ, ताकि किसान के खून पसीने की कमाई का ठीक दाम उसको मिल सके। मैं उम्मीद करूंगा कि ज़रूर आप इस बात के ऊपर विचार करेंगे, सोचेंगे और हमारा समर्थन करते हुए किसानी सहयोग करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।